हेलो ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट विद द पीएचपी। पीएचपी में कोडिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, पीएचपी न्यू स्फीयर, इसके अलावा इक्लिप्स, नेटबीन्स, ड्रीम वीवर। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल होंगे, आईडी अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी अपन जो अपनी वर्किंग है पीएचपी की कोडिंग की, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्रीम वीवर के साथ में, क्योंकि इससे पहले भी अपन ने जो वर्क किया था, डिज़ाइनिंग पार्ट था, दैट विल बी डन बाय ड्रीम वीवर एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद पीएचपी। सो अगर आपको कोई भी पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप इस तरीके से ड्रीम वीवर स्टार्ट करेंगे और आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे कि किस टाइप का आप पेज बनाना चाहते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि अभी अपन पीएचपी पे काम करें तो अपन वी विल स्टार्ट विद क्रिएट न्यू पीएचपी पेज। इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा पीएचपी का। आपको बाकी ज़्यादा ये बिल्कुल पेज ऐसे ही ओपन होता है जैसे अगर हम क्रिएट न्यू एचटीएमएल पर करते हैं। तो पीएचपी का जो पेज होगा उसका एक्सटेंशन हमेशा होगा .php एंड पीएचपी का जो पेज होगा उसमें ये एक लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ उसमें एचटीएमएल ही पुट कर सकते हैं या आप उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही पुट कर सकते हैं। यू कैन इंटीग्रेट, यू कैन पुट एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, पीएचपी, ऑल scripts, or you can say the markup language code. You can put together all the things. I want to say that you can put together all the things. Things means HTML, JavaScript, PHP, CSS, whatever you have learned so far. So let's change it to untitled document to basic PHP. So it has changed here. अब सबसे पहले पीएचपी, जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग में भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि हम पुराने ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ कि पीएचपी में हमने XAMPP इंस्टॉल किया था पुराने में। तो XAMPP में अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपाचे। तो अपाचे इज़ अ वेब सर्वर, हियर MySQL इज़ अ डेटाबेस सर्वर, FileZilla इज़ FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल सर्वर, मरकरी इज SMTP। तो अभी हमें जो सर्विस स्टार्ट करनी होगी दैट इज फॉर अपाचे। अपाचे इफ इट्स रनिंग इट मीन्स इट इज वर्किंग। सो जैसे कि हमने पहले इंस्टॉलेशन में सीखा था कि जहाँ पर आपका फोल्डर है XAMPP, आपको उस फोल्डर में जाना है और आपको एक अपनी रूट डायरेक्टरी बनानी होगी। यहाँ पर आपको अपनी एक रूट डायरेक्टरी बनानी होगी। इसमें अपने एक डायरेक्टरी बना ली जिसमें कि अपन काम करेंगे। अपने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर भी आप बोल सकते हो उसको। तो एक फोल्डर अपने बना लिया, जैसे इसमें माई ट्यूब्स नाम से अपने एक फोल्डर बना लिया। अभी ये डायरेक्टरी जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब अपने जितना भी जो वर्क करेंगे वो सारा अपन इस फाइल में जाकर सेव करेंगे। सो लेट्स सेव इट, फाइल, सेव एज, लेट्स गो टू my tubes and let's save it basic. The file has saved with the extension .php and the name is basics. Now if you want to execute the script which we have developed, then we need to put URL http localhost. Localhost is the host name and next the folder name. तो फोल्डर अपना नेम क्या था वहाँ पर, my tubes / अभी ये डायरेक्टरी ब्लैंक है। अगर इस पेज पर एग्जीक्यूट करें तो होल URL इज लोकल होस्ट, फोल्डर्स नेम और डायरेक्टरीज नेम एंड फाइल्स नेम विद एक्सटेंशन। ओके, नाउ I want to start with the PHP coding. To PHP we need to use these delimiters. अगर PHP का कोई भी कोड अगर आपको लिखना हो तो आपको डिलिमिटर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। डिलिमिटर बोलते हैं PHP स्टार्ट किया एंड क्लोज किया। ये मोस्ट पॉपुलर डिलिमिटर्स हैं। अब जो भी आप कोड करेंगे PHP का वो सारा कोड आपको यहाँ पर पुट कराना है। PHP बहुत सारे टाइप्स के डिलिमिटर्स को फॉलो करती है। उनमें मोस्ट फेमस में XML स्टाइल है। आप XML स्टाइल में भी डिलिमिटर्स की जगह आप XML स्टाइल भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टाइल्स भी हैं, शॉर्ट हैंड स्टाइल्स भी हैं, शॉर्ट नोटेशंस भी हैं, आप वो भी यूज़ में ले सकते हैं। तो उनमें से जैसे शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं PHP को, या अगर मार्कअप तरीके को यूज़ में लें
तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज PHP। आप इस तरीके से भी अपना कोड लिख सकते हैं। तो जैसे कि अपने पहले जावास्क्रिप्ट में किया है, जो भी कोड होगा जावास्क्रिप्ट, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया है क्लोज के उसके बीच में होगा, ऐसे ही अगर आप PHP की कोडिंग लिखेंगे तो जो भी PHP का कोड होगा, जो भी PHP की स्क्रिप्ट होगी, वो सारा इन टैग्स के बीच में आएगा। तो फिलहाल जो मोस्ट वाइडली यूज वे है वो अपनी यूज़ में लेते हैं। मोस्ट वाइडली का मतलब ये है कि ये जो तरीका है PHP पर काम करने का, ये जो डिलिमिटर्स हैं, ये मोस्टली सारे ब्राउज़र्स पर वर्क करेगा। बाकी जो और अगर आप वे यूज़ में लेंगे, जैसे आप इस तरीके से लगाते हैं या आप इस तरीके से लगाते हैं, तो ये सब जगह वर्क नहीं करता। ये सारे जो सर्वर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इसको यूज़ में लेने के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में सबसे बेसिक थिंग कि किस तरीके से अपन प्रिंट करा सकते हैं PHP में। तो लेट्स स्टार्ट विथ echo। echo here is a command to print anything in PHP। echo के थ्रू आप कुछ भी कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से। एज यू नो स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, तो डबल कोट्स में आपने लिखा हेलो। इसके अलावा आप यहाँ पर सिंगल कोट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, तो उससे भी आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। देखें इस तरीके से किस तरीके से क्या प्रिंट हो रहा है। इस पेज को रिफ्रेश किया, जैसा कि अभी अपन वर्क कर रहे हैं बेसिक्स डॉट PHP में, तो इसी पेज को रिफ्रेश कराया तो यहाँ पर आपका हेलो प्रिंट हो गया है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स लगा देते हैं तो भी इट विल वर्क सेम। जैसे कि हमने HTML में पढ़ा था कि हमको अगर किसी भी कंटेंट को बोल्ड कराना हो तो उसके लिए हम B टैग लगा सकते हैं। तो अगर आपको PHP में कहीं पर भी जैसे बोल्ड कराने की ज़रूरत पड़े, कहीं भी अगर आपको बोल्ड कराना हो, इटैलिक कराना हो, या कोई भी HTML के टैग को यूज़ में लेना हो, तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे H1 स्टार्ट किया एंड H1 क्लोज किया, इट मीन्स यहाँ पर ये जो हेलो है इट विल बी इंटरप्रेटेड एज अ हेडिंग। सो हियर इट इज़ वर्किंग। अगर आपको बोल्ड करना है, आप यहाँ पर B टैग लगाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो कोई भी अगर आपको टैग यूज़ में लेना है तो आप इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर उसको लिखेंगे। अगर आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा देन इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू एनक्लोज द टैग्स विद डबल कोट्स। ये एक बेसिक सी थिंग है, ये आपको थोड़ा यूज़ में लेना है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि PHP में वेरिएबल्स की। तो प्रिंटिंग की बात हुई, वेरिएबल्स की बात करते हैं। PHP एक लूजली टाइप लैंग्वेज है PHP भी। यहाँ पर भी आप कोई भी जब जैसे अगर हम C की बात करें, C++ की बात करें, तो उन सब टेक्नोलॉजीज़ में जब भी आप वेरिएबल्स को यूज़ में लेते हैं तो पहले आपको उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है विद द करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। जैसे अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इंटीजर या फ्लोट यूज़ में लेना पड़ेगा, डबल यूज़ में ले सकते हैं, आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डेटा टाइप यूज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर दूसरी ये है कि आपको कुछ डिक्लेयर भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जब भी ज़रूरत पड़े आपको जस्ट वेरिएबल को डायरेक्ट यूज़ में लेना है। आपको कहीं पर भी इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल का कोई भी नाम रखें, वेरिएबल के नेम रखने के तरीके बिल्कुल सेम वही हैं जैसे C++ में हुआ करते थे। तो जब भी किसी वेरिएबल का नाम आप डिक्लेयर करें तो उसके लिए आपको आगे डॉलर प्रीफिक्स के वे में लगाना है। मतलब आपको आप आगे हमेशा डॉलर लगाना है। तो $A = 12 एंड सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है। $A = 12 इक्वल्स टू यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे हमेशा आपको डॉलर लगाना है। एंड 12 यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है जिसको कि अपने A वेरिएबल में असाइन किया है। एंड स्टेटमेंट को अपना टर्मिनेट हुआ है विद द सेमीकोलन। दूसरा वेरिएबल लिया अपने B के अंदर डाला 56। सेम वे लाइक C++ और यू कैन से लाइक जावास्क्रिप्ट, C = A+B। खुद जो कॉमन मिस्टेक होती है बिगिनर्स के में वो यही होती है, पूरा तरीका जो कोड है वो बिल्कुल सेम है। एक अपन वेरिएबल लेते थे A B C = A+B, प्लस यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि दोनों A और B वेरिएबल्स की वैल्यू का सम कराएगा और उसको असाइन करा देगा C में। सारी चीज़ें सिमिलर है, बस आपको एक छोटा सा ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब भी वेरिएबल का नाम लिखे तो आगे डॉलर लगाना आपको नहीं भूलना है। उसके बाद में आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो echo डबल कोट्स $C। अगर आप यही काम जावास्क्रिप्ट में करते लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर आप डबल कोट्स में किसी वेरिएबल को लिखते तो वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। वो जो आपने डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। इट मीन जैसे अगर आपने यहाँ पर C लिखा है तो वो C ही प्रिंट हो जाता।
लेकिन PHP में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डबल कोट्स में किसी भी वेरिएबल को एनकोड क्लोज किया है तो जो $C वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही प्रिंट होगी। इट मीन्स जैसे कि अभी के केस में यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 68। देखिए अपन वैल्यू यहाँ पर 68 प्रिंट हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। अगर आपने यहाँ पर सिंगल कोट लगा दिया तो वो C को जो $C को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट ना करके इसको एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। इट मीन्स $C। तो इन सब से बचने के लिए आपको एक छोटी सी मेथडोलॉजी यूज़ में लेनी है, वैसे एक तरीका यूज़ में लेना है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखें तो आपको डायरेक्ट $C ही लिखना है, डबल कोट्स नहीं लगाने, ना ही सिंगल कोट। आप ये लगाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है कि आप सिंपल अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी तो आपको इसको डायरेक्ट लिखो $C इस तरीके से। अब बात करते हैं कि साथ में अगर मान लो आपको कोई मैसेज भी प्रिंट कराना है, लाइक एडिशन इज 68, तो इससे पहले आप एक इको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इको लाइक एडिशन इज, तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा एडिशन इज 68। तो अगर हम इस केस में देखें तो मैसेज तो प्रिंट हो गया है, सब चीज़ें सही तरीके से वर्क कर रही है, बट अगर हम इसको एक ही स्टेटमेंट लिख दें तो इट विल बी मोर सुटेबल फॉर अस। तो अगर इसको आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो एक तरीका ये है कि आप एडिशन इज़ $C लिख दें। इसी के अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डबल कोट्स के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को लेंगे तो उसको एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एडिशन इज 68। इसके अलावा यहाँ पर आप कॉनकैटिनेशन भी कर सकते हो। तो कॉनकैटिनेशन करने के लिए जैसे कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल को दोनों को कॉनकैटिनेट करना है तो यहाँ पर आप डॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं एंड $C। एडिशन इज $C। इस तरीके से यहाँ पर सेम डेटा प्रिंट हो जाएगा। आपको इसी कंटेंट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आगे B टैग स्टार्ट किया एंड वेरिएबल B टैग भी जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी HTML का जो टैग है उसको आप एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेंगे। तो स्ट्रिंग को ट्रीट करने के लिए आप यहाँ पर B टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर आगे भी डबल कोट्स एंड पीछे भी डबल कोट्स एंड यू हैव टू कॉनकैटिनेट विद डॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से जो आपने कंटेंट लिखा वो अपना बोल्ड हो जाएगा। तो एक चीज़ बस यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी HTML टैग लगाएं तो उसको आपको एनक्लोज करना है डबल कोट्स में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ये तो बात हुई वेरिएबल्स की। इसके अलावा यहाँ पर आप अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज़ को उस तरीके से भी एडिशन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 एक इंटीजर है, B एक फ्लोट है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपको आउटपुट फ्लोट में देगा। तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको आउटपुट फ्लोट में नहीं तो आप इसकी टाइप कास्टिंग भी करा सकते हैं, टाइप कन्वर्जन भी करा सकते हैं। तो मान लो आपको आउटपुट जो ये एडिशन के बाद जो आउटपुट आ रहा है, जैसे कि अभी इस केस में 68.89 आ रहा है, इसको आपको कन्वर्ट कराना है इंटीजर में, तो आगे आप यहाँ पर इंट लगा सकते हैं। तो आपका जो भी आउटपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी लाइक 68। तो अगर आपको फ्लोट में कभी कन्वर्ट कराना हो तो आप यहाँ पर फ्लोट लिख सकते हैं, तो आपका आउटपुट फ्लोट में आ जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में आ रहा है तो कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक वे है जिससे आप इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्जन्स करवा सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इतने पार्ट को कमेंट करते हैं। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं एंड इसमें जो भी आपको प्रिंट कराना है, जो भी अपने मैसेज प्रिंट कराना है वो आप प्रिंट करा सकते हैं। सेम वही इको $str मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू टूल्स। अब अपन आगे की बात करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग के बेसिक जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, लाइक इफ एल्स, स्विच केस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, लूपिंग, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वो सारे यहाँ पर सिमिलर हैं। तो उनको अपन एक बार यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनको अपन पहले जावास्क्रिप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद एरेज। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ये एक टर्म अपनी यूज़ में लेते हैं C++, कोर जावा में, बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। PHP में एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इट कैन कंटेन सिमिलर डेटा टाइप और इट कैन ऑल्सो कंटेन डिसिमिलर डेटा टाइप्स। इट मीन्स एक एरे के अंदर आप सिमिलर वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, लाइक इंटीजर
सारे इंटीजर भी हो सकते हैं और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स लाइक इट कैन कंटेन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, एवरीथिंग। एंड एरे का बेसिक जो यूज़ होता है वो ये होता है कि एरे जैसे अगर अपन वेरिएबल्स की बात करते हो, अगर आपको 50 वैल्यू स्टोर करानी है दैन यू नीड टू यूज़ 50 वेरिएबल्स। लेकिन अगर आप 100, 200, 300 अगर इतनी वैल्यूज़ अगर आपको स्टोर करानी है तो 300 वेरिएबल्स लेना एक सूटेबल वे नहीं है। तो उस केस के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम ये है 300 वेरिएबल्स तो चलो अपन यूज़ में ले लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप उन वेरिएबल्स का नाम कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक सूटेबल तरीका ये हो जाएगा कि आप एक ही नेम के अंडर सिंगल नेम यू कैन स्टोर वेरियस वैल्यूज़। लेकिन अगर वो अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर होंगी तो उनको अपन पहचानेंगे कैसे? अपन उनको पहचानेंगे उनके इंडेक्स नंबर से। यानी अगर एक बात करें, अगर एक अपन एक एरे लेते हैं, अगर एरे की बात करते हैं, एक एरे लिया, उसके अंदर अगर आपने इन केस 10 वैल्यूज़ को स्टोर करा रखा है, इफ इट कंटेन्स 10 वैल्यूज़, तो आप उसको पहचानोगे कैसे? तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जैसे एरे है तो अगर उसमें पहली वैल्यू है तो उसका इंडेक्स नंबर रहेगा 0। इंडेक्स नंबर इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे, बिग ब्रैकेट्स में। और अगर 10 है तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, तो इट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू होगी ARR 1, लास्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी अपनी ARR 9। हमेशा जितना जो टोटल साइज़ है एरे का उससे एक कम तक इंडेक्स नंबर चलेगा और स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी। तो काउंटिंग हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा स्टार्टिंग जो है 0 से करनी है और एंडिंग हमें करनी है 9 तक। PHP में बात करते हैं एरेज कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। एरेज का बेसिक जो फंडा है वो सेम ही है जैसा C++ बाकी लैंग्वेजेस में हुआ करता है। बाकी PHP में 3 टाइप के एरे होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक एरे, सेकेंड इज एसोसिएटिव एरे, एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैंने एक एक करके डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिक, एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। सो with the next tutorial we will start with numeric array. Thanks guys to stuck with the series. Thanks a lot.